प्रिय छात्रों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में। और इस परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न का टॉपिक्स है वो है डंकी रूट, मतलब अवैध विदेश यात्रा का मामला। तो अब इस टॉपिक्स के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन का पार्ट बनता है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो चर्चित क्यों है यह टॉपिक्स, इस पर बात करेंगे। और फिर डंकी शब्द का अर्थ जो है हमको बताना होगा, और जो कुछ प्रमुख आंकड़ा है उसको दिखाना होगा। उसके बाद भारतीय सबसे ज़्यादा कहाँ जाना चाहते हैं उस पर चर्चा करना होगा, और जाने के क्रम में क्या क्या उसको बाधा होता है और प्रमुख रूट क्या है उसको हमको लिखना होगा। उसके बाद भारतीय लोग कहाँ जो है सो जाना चाहते हैं ज़्यादा, उस पर चर्चा करना होगा। और फिर भारत में किन राज्यों का में यह सबसे ज़्यादा देखा जाता है उसको देखने लिखना होगा, और लास्ट में निष्कर्ष बताना होगा। तो अगर हम बेहतर आंसर करना चाहते हैं तो सबसे पहले चर्चा का कारण बता देना होगा। तो चर्चा के कारण हमको बताना होगा कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो उन्होंने जो है अवैध तरीके से जो अमेरिका गए हैं उनके ऊपर वो बहुत ही सख्त कदम उठा रहे हैं। तो आज के डेट में हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अवैध तरीके से जो वहाँ गए हैं उसमें से भारतीयों की जो संख्या है उन लोगों को पकड़ पकड़ करके वो भारत भेजना शुरू कर दिया है। और भारत जो वो भेज रहा है तो बहुत ही अपमानित तरीके से भेज रहा है, वो जंजीरों में कैद कर करके आपको भारत भेज रहा है। तो वो चर्चा का कारण बताएंगे कि अमेरिका के द्वारा जो अवैध तरीके से भारतीय लोग वहां गए हैं उसको काफी अपमानजनक तरीके से वहां से भारत भेजा जा रहा है, इसलिए यह डंकी शब्द जो है चर्चित हुआ है। अब हम तब उसके बाद हम डंकी शब्द का अर्थ बताएंगे कि दरअसल डंकी शब्द है क्या। तो उसमें हमको बताना होगा कि डंकी जो है यह एक पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाना। कहने का मतलब क्या है कि जब हम अवैध तरीका अपनाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमको किसी दूसरे देश में कानूनी रूप से जाने का परमिशन नहीं मिलता है, मतलब वीजा नहीं मिलता है, तब उस कंडीशन में हम गैर कानूनी तरीका अपनाते हैं दुनिया के दूसरे देश में जाने के लिए। तो जो तरीका और रास्ता अपनाया जाता है वही जो है आपको डंकी रूट कहलाता है। तो ये डंकी रूट का जो है सो आ गया अर्थ। उसके बाद प्रमुख आंकड़ा, तो जो देखा जाता है कि अगर अमेरिका के संदर्भ में देखें, चूंकि अभी अमेरिका और भारत से जो जुड़ा हुआ मामला है इस संदर्भ में वही चर्चा में है, तो अगर हम देखें तो अमेरिका का जो है आपको एक संस्था है USCBP। मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो है कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन नामक एक पुलिस है की संस्था है। इस संस्था के मुताबिक जो है कुछ डाटा जारी हुआ है, वो डाटा हमको बताना होगा। और यह जो है कहता है कि अक्टूबर 2021 से लेकर के सितंबर 2023 तक। तो यह जो डाटा क्या कहता है, यह डाटा कहता है कि अक्टूबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के अंतर्गत जो अवैध रूप से भारतीय लोग वहां घुसे हैं उसकी संख्या 96,917 है। ये वो संख्या देता है। फिर जो है इसी आधार पर भारत में जो एक महत्वपूर्ण अखबार है, अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, वो एक आंकड़ा जारी करता है। वो जो आंकड़ा जारी करता है कहता है फरवरी 2019 से लेकर के मार्च 2023 तक जो गैर कानूनी तरीके से, मतलब डंकी रूट अपना करके जो भारत के लोग अमेरिका पहुंचे थे उसकी संख्या 1,49,000 है जिनको कि वहां गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से
एक प्यू रिसर्च सेंटर है, तो प्यू रिसर्च सेंटर ने डंकी रूट अपना करके जो भारतीय अमेरिका गए हैं उसकी संख्या वो जारी करता है। कहता है कि यह आंकड़ा 7,25,000 के करीब है। तो उन आंकड़ों को हम चार्ट में दिखा सकते हैं ताकि जो है एक स्पष्ट फिगर सामने आ सके। उसके बाद फिर हमको चर्चा करना होगा कि भारतीय सबसे ज्यादा कहाँ जाना चाहते हैं। तो भारत के लोग सबसे ज्यादा जो है अमेरिका जाना चाहते हैं, उसके बाद कनाडा, उसके बाद जो है ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश जाना चाहते हैं। ये नाम बता देना होगा। उसके बाद जो है कि ये लोग जो जाते हैं डंकी रूट के सहारे, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है और प्रमुख डंकी रूट क्या है। तो प्रमुख डंकी रूट जो है वो 3 है। एक जो है वो मैक्सिको बॉर्डर से पार करके ये लोग जाते हैं, दूसरा पनामा के जंगलों से पार हो करके जाते हैं, और तीसरा कनाडा के बॉर्डर से अमेरिका में घुसते हैं। तो वहां ये जो 3 रूट ये लोग अपनाते हैं, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इनके लिए रास्ता होता है कि यहाँ से ये लोग दुबई जाते हैं, दुबई से फ्लाइट के जरिए ये जो है लैटिन अमेरिका के देश पहुंचते हैं, और लैटिन अमेरिका के देश से होकर के ये जो है चाहे तो पनामा जाएंगे या मैक्सिको जाएंगे। और मैक्सिको की जो सीमा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से 4130 किलोमीटर की लंबी सीमा है। और ये लोग जो क्रॉस करते हैं वहां से, चाहे पनामा के जंगलों से होकर के क्रॉस करे या मैक्सिको होकर के क्रॉस करे, वहां इन लोगों को काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। खास करके ये लोग तो 30 से 40-50 लाख तक रुपया ये जो है सो खर्च करते हैं। और इन लोगों को जो भेजने का काम करता है वो जो है सो ट्रैवल एजेंसी काम करता है, जिनको कि डंकर्स कहा जाता है। और ये लोग वहां जाकर के इन लोगों को छोड़ देते हैं। इन लोगों को जंगलों में दुर्गम रास्तों से जाना पड़ता है, आपको जो है पहाड़ होकर के जाना पड़ता है, नदियों को क्रॉस करना पड़ता है। और उस दौरान इन लोगों को जो है चोर, गुंडे और मवाली का सामना करना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे लोग इस जो है कठिन रास्ता से गुजरने के चलते बीमारी के शिकार होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। नतीजा होता है कि उनकी लाश भी जो है भारत नहीं पहुंच पाती है। और जो लोग इस रास्ते से जाने के दौरान जो है अमेरिका के बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिए जाते हैं, उन्हें चाहे तो वहाँ के जेलों में जो है सो भर दिया जाता है, या फिर उन्हें जो है निर्वासित कर दिया जाता है, भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये सारा इनको कठिनाई है होता है। उसके बाद है क्यों जाना चाहते हैं, तो उसका कारण हम लोग बता देंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारण है बेरोजगारी। क्योंकि भारत में जबरदस्त बेरोजगारी है, इसलिए जो है अधिकतर नौजवान बेहतर रोजगार की तलाश में अमेरिका पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो कारण बनता है वो है अच्छा जीवन स्तर जीने की चाहत, बेहतर शिक्षा प्राप्त करना या फिर व्यापार करना। इस वजह से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। इसके अलावा एक और कारण बनता है कि जो लोग अपराध करते हैं भारत में और जो लोग वांटेड होते हैं, वो लोग भी छुप करके अमेरिका जाना चाहते हैं। तो ये जो है सो भारत से बाहर जाने का डंकी रूट अपना करके कारण बनता है। उसके बाद है किन राज्यों का सर्वाधिक मामला है, उसका नाम हम लोग गिना देंगे अपने आंसर में। तो सबसे ज्यादा मामला जो है पंजाब और गुजरात का बनता है। उसके अलावा अब तेज गति हुआ है हरियाणा का। यहाँ से जो है सो सबसे ज्यादा इन 3 राज्यों से सबसे ज्यादा नौजवान जाना चाहते हैं अमेरिका में। अब जो है इसका विस्तार हो रहा है, भारत के अन्य राज्यों के भी नौजवान गलत जो है सो रास्ता डंकी रूट अपना करके उन देशों में जाना चाहता है। उसका नाम हम गिना देंगे। उसके बाद जो है लास्ट में हम लोग निष्कर्ष बता देंगे कि दरअसल यह जो रास्ता है यह बेहद कठिन और दुर्गम है, जानलेवा है, खर्चीला है। और जो है ये रास्ता अपनाना सही नहीं कहा जा सकता है। बेहतर है कि भारत में जो है बेहतर रोजगार, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की सुविधा का विकास किया जाए और यहाँ के नौजवान यहीं जो है अपना रोजगार करें ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। तो ये कह करके हम लोग अपनी बात समाप्त कर देंगे। ये हमारा बेहतर उत्तर होगा। और ऐसा अगर हम लिखते हैं तो काफी अच्छा हमको मार्क्स मिल सकता है। तो आज की बात यहीं खत्म। फिर दूसरे दिन दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।